और जीशान और आमिर के साथ, और हमारे साथ आ गए हैं हमारे एस एक्सपर्ट अमिताभ सक्सेना। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम कि वो इतना टाइम निकालते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, और जब भी हम उनको बुलाते हैं वो बिल्कुल बड़े प्यार से कह देते हैं हाँ मैं आऊँगा ना, तो अपुन आएगा। तो जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम कहते हैं हेलो अमिताभ को। हेलो जी अमिताभ जी, कैसे हो? हेलो 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 शादिया, हाय जीशान, हेलो आमिर। जी सर, कैसे हैं? बहुत शिक्रिया आपका एक दफा फिर जुड़ने के लिए। हेलो सर। हाँ अपन कैसा है? अपन ठीक है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, ये तो बड़े धांसू किस्म का मैच सर जी शुरू हो गया है सुपर 8 का, कुछ थोड़ा सा रोशनी डालो इस पे। कौन से मैच की बात कर रही है? सुपर 8 के जो मैचेस अभी तक हुए हैं उनके ऊपर। अच्छा, अभी आज जो खत्म हुआ, आई थिंक दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी एटलीस्ट कि इंग्लैंड वर ऑलमोस्ट देयर, एंड कमेंटेटर्स ने भी बोल लिया था कि चलिए 3 ओवर बचे थे, उनको 18 बॉल में 25 रन बनाने थे, and I don't know how they lost, but all credit to South Africa. They fought back from where they were, and in the end, it was a comfortable victory for South Africa. बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे जो सुनने वाले देखने वाले उनको बता दें कि जो जिस तरह से अमिताभ साहब ने कहा, रबादा ने 18वें ओवर में 4 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। जेंसन ने 19th ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, और नोकिया ने आखिरी ओवर में ये 15 रन चाहिए थे जीतने के लिए, उन्होंने 6 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो बड़ी ज़बरदस्त थ्रिलिंग मोमेंट्स में जो है साउथ अफ्रीकन टीम इस वक्त जा रही है। हालांकि वो चोकर्स के नाम पे जाने जाते हैं, लेकिन आई थिंक उन्होंने वो जो उनका चोकर्स का है ना, वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, लग तो यही है, क्योंकि अब तक एक भी मैच नहीं हारे हैं साउथ अफ्रीका। हालांकि काफी टीम्स ने उनको काफी क्लोज रन किया है 1-2 मैचेस में, जैसे आई थिंक स्कॉटलैंड के अगेंस्ट दे कुड हैव लॉस्ट, दे स्कॉटलैंड कुड हैव वन, बट दे हैव फाउंड अ वे टू कम बैक अगेंस्ट बांग्लादेश। हाँ जी, अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट बांग्लादेश, हाँ अगेंस्ट बांग्लादेश भी एकदम कांटे की टक्कर थी, बट समहाउ दे हैव फाउंड अ वे बैक इन दिस टूर्नामेंट, जो पहले नहीं होता था। पहले 10 सिचुएशन में साउथ अफ्रीका वर नोन टू फेल, कुछ हो जाता था उनको, जो अब नहीं हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन, नहीं, इसका मतलब है कि मेंटली बड़े स्ट्रांग हो गए हैं ये। अब इनको लग नहीं रहा है कि हमें जरूरी नहीं है कि 4-5 विकेटें गिर गई तो एकदम वी शुड लूज हार्ट और बस फिर हम जाते ही जाएं। तो वो ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल यूज करता है। हम हमेशा यहाँ पे आपके पता ही है अमिताभ बात करते हैं कि उस दिन जो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखा देगा वो मैच को आगे लेके चला जाएगा। तो बस वही मुझे लग रहा है कि ये जरा इन्होंने काम किया उसके ऊपर और ये दिखा रहे हैं उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्मेंस देख के तो यही लग रहा है शाजिया, दैट दे आर ऑलमोस्ट, दे हैव 1 फुट इन द सेमीफाइनल्स, बिकॉज 2 मैचेस खेले हैं और दोनों कन्विंसिंगली जीते हैं, है ना। तो अब आज जो मैच, दूसरा मैच होने वाला है, इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर वेस्ट इंडीज, एटलीस्ट दे हैव टू विन, अदरवाइज दे आर आउट। सही। अच्छा, मैं आपने अभी शाजिया जी बात कर रही थी कि उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन किया, तो अभी मैं एक फैक्ट बताना चलूँ यहाँ पे, बड़ी मज़ेदार फैक्ट है कि मोस्ट सिंगल डिजिट मार्जिन ऑफ विन्स, यानी कि जो 10 से रन्स कम पे सबसे ज़्यादा मैचेस जितने जीते हैं, और मेरे पास स्टैट्स जो है वो ओवरऑल मुझे लगता है T20 या ODI के हैं, तो साउथ अफ्रीका उसमें 7 दफ़ा है, यानी कि सिंगल डिजिट में मैच जितना साउथ अफ्रीका 7 टाइम्स, इंडिया 4 टाइम्स, न्यूजीलैंड 3 टाइम्स, बांग्लादेश 3 टाइम्स और श्रीलंका 2 टाइम्स। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ पे। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जो मैच हुआ, वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा उनके जो बैटर्स थे वो इतना स्कोर ना कर सके। एक भारी टोटल हमें दिख रहा था कि शुरू में जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अब वेस्ट इंडीज़ का जो अगला मुकाबला है वो कल है, कल है मेरे ख्याल से, संडे को है, साउथ अफ्रीका से। तो इस मैच में आपको क्या देखते हैं कि साउथ अफ्रीका तो 2 मैच अपने जीत चुके हैं, 4 पॉइंट्स के साथ जो है टॉप पर हैं, तो अब वेस्ट इंडीज़ का ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है? विशन, एक आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज और यूएस का मैच अभी रात में होना है। जी सर, जी सॉरी अभी 8:30 बजे, बिल्कुल। जी वेस्ट इंडीज में, जी सॉरी, मुझे कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। नहीं कोई बात, इतने सारे मैचेस और इतने फास्ट हो रहे हैं, और टाइम डिफरेंस, और टाइम कोई 7 बजे सुबह हो रहा है, कोई रात में हो रहा है, तो एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। आई थिंक मेरे को तो लगता है जैसे हम लोग बचपन में कभी होता था ना, सपने आते थे कि फिजिक्स का टेस्ट है, हम लोग कैमरे
तो मुझे लग रहा है कि कोई बस ड्राइवर बेचारा गलती से इनको अलग स्टेडियम में या कहीं दूसरी जगह ना ले जाएगी। मैं क्या करूं, दिन रात संडे इतने मैचेस खेल रहे हैं आप लोग। जी आज मैच है वेस्ट इंडीज और यूएसए, और संडे को जो रात को मैच होगा वो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। राइट, तो मुझे लगता है कि इसमें ये आज जो मैच होगा लाइक वेस्ट इंडीज को जीतना है। 9-10 जो है वो वेस्ट इंडीज ही मुझे लगता है कि इसमें हावी होगा एज कम्पेयर टू यूएसए, क्योंकि उनको एडवांटेज है। मुझे भी यही लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जीतेगा। नहीं, लेकिन मैं यूएस को हल्का नहीं ले रहा हूँ। नहीं हल्का तो नहीं, वो भी टफ आपको दे सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज जीतेगा इसमें मैच में। वैसे ये प्री क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं इन बिल्कुल। वेस्ट इंडीज एंड यूएस। जी Although US has given creditable performances in yeah. all their matches, and somehow they ran the last match also. They came pretty close. ऐसा नहीं था कि one-sided था. South Africa को they finally end up losing only by 17-18 runs. जी तो उनका जो नया प्लेयर है Andres House, I think his pronunciation is again going to give a lot of people trouble because बिल्कुल, जी। South African origin के हैं। Just goes। And South हाँ, Africa- गोस है, गाउस है, कुछ पता नहीं है। हाँ, मैंने 2-3 जगह सुना, कोई घूस बोल रहा है, कोई हाउस बोल रहा है। ये इट्स लाइक माइनस लाबुशेन वाली। हाँ, बस सर घूस नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। घूस नहीं लेगा, हाँ, एंड्रिस गोस उनका नाम है। जी अब उनको घूस नहीं लेगा, वो फिर आईसीसी का वो पंगा हो जाता बंदा हो है। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आज सॉरी आप कंटिन्यू करें। नहीं, मैच की बात करें तो आई थिंक द मैच विल बी क्लोज, बट वेस्ट इंडीज का भी दे विल बी विद अ न्यू ओपनर बिकॉज लास्ट मैच में ब्रेंडन किंग को उनको चोट लग गई थी, तो ही कैन नॉट कंटिन्यू, और उनकी जगह काइल मायर्स आए हैं। ही इज अगेन अ गुड बैट्समैन। जी बट देखिए, एक टीम की स्टेबिलिटी पे फर्क तो पड़ता है, और आपके जो 4 मैचेस से एक प्लेयर खेल रहे हैं एंड सडनली यू हैव अ न्यू प्लेयर कमिंग इन, तो उसके साथ एडजस्टमेंट फॉर हिम आल्सो टू adjust so quickly to a knockout phase of the tournament. So it would be interesting to see which way the match goes. Again, the toss will play a very important part. जो टॉस जीतेगा, and if they are able to put runs on board, say 170, 180, then I see this will be a close match. ये बैटिंग पिच है अमिताभ, ये जो है ये कहाँ पे हो रहा है? I think this is, if it's in Saint Lucia, सेंट then लूसिया। जी सेंट लूसिया में है, तो सेंट लूसिया is a definitely a batting try. सर ये ब्रिजटाउन बारबाडोस में। तो Bridgetown, Barbados will it's typically it spins there. जी ओके। तो वेस्ट इंडीज के स्पिनर जो है आज छाने वाले हैं यूएसए, और मुझे लगता है अगर यूएसए ये मैच हारता तो वो उनकी वापसी यकीनी है। एक तरीके से तय है। हाँ, they should start looking at the good flight options. सही। ठीक है। जी But West Indies के लिए भी they will be under a lot of pressure because they would be virtually out अगर वो हार जाते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर जी, यूएसए quarter जीतेगा। final, जी। ओह माय गॉड, अगर यूएसए जीते, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि फिर भी, क्योंकि जीत तो एक रन से भी होती है ना, तो मुझे लग रहा है कि शायद वेस्ट इंडीज जीत जाएगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज अपसेट अगर आज यूएसए जीत जाएगा तो इससे वेस्ट इंडीज से तो Definitely. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड, अब जो सैटरडे संडे के जो मैचेस हैं, आप क्या देख रहे हैं कि अब ये इनमें से जीत के कौन सामने आने वाला है? एक तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच की बात ही कर लेते हैं हम। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का शायद मंडे को है, तो उसकी भी बात कर सकते हैं, बट बिफोर दैट is everybody's favorite team. India is playing Bangladesh, and everybody's favorite team is always Bangladesh. नहीं, हमारी तो नहीं है, मेरी तो एटलीस्ट नहीं है। नहीं। मेरी बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश फेवरेट टीम। नो सॉरी, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे जिसमें कोहली है भाई। नहीं, बांग्लादेश इज अ गुड टीम एज वेल। हाँ, इट्स अ गुड टीम, इट्स अ गुड टीम, बट आई एम नॉट सपोर्टिंग बांग्लादेश। हाँ, वो मैं तो थोड़ा सरकास्टिकली कहा था, आपने मेरा जो अपना पंच फ्लॉप कर दिया मेरा। कोई बात नहीं भाईजान, हमने भी आपको बता दिया कि आपने सरकास्टिकली कहा या जैसे कहा, हम तो जिधर कोहली है हम तो उसको सपोर्ट करेंगे भाईजान। हाँ, बट कोहली हैज टू स्टार्ट बैटिंग आल्सो। कोई बात नहीं है सर, कभी कभी आ जाता है बैट पे। बच्चे की जान लोगे, हर वक्त आके क्रिटिसाइज करते हो आप अमिताभ। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं शाजिया, बिकॉज इन्होंने जो बात कही है ना, रोहित शर्मा वाज वेरी कैटेगोरिकल कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम में ओनली द ओपनर्स आर फिक्स्ड, बाकी एवरीबडी इज रिप्लेसेबल और इंटरचेंजेबल। अब हो क्या रहा है, द ओपनर्स आर नॉट गिविंग देम अ स्टार्ट, अभी तक के इनके स्टार्ट्स हैं 22, 12, 1 and 11, 4 मैचेस में।
which does not augur well in the knockout phase. आपके सामने तगड़ी टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये लोग आ जाएंगे और आपके ओपनर्स नहीं चले तो फिर बहुत मुश्किल होगी. तो दे हैव टू परफॉर्म, राइट. आप हो गए हो कि ओपनर यशस्वी जायसवाल को तो आपने बोल दिया कि भैया तू ड्रिंक्स वाला ही काम करेगा. इन अ वे यू आर टेलिंग हिम दैट. फिर आपको तो परफॉर्म करना ही चाहिए. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट. एवरी टाइम सूर्या कुमार एंड ऋषभ पंत are not going to win the match or stabilize the team for you. Bumrah can have an off day, right? Kuldeep Yadav may not pick up wickets, so then you are in trouble if those things happen. सही. ठीक है. सैटरडे संडे के मैचेस के बारे में भी बोल दीजिए आप. I'm sorry. मैं कह रही हूँ सैटरडे संडे के मैचेस के बारे में भी आप बोल दीजिए, एनालिसिस अपन दे दीजिए. कौन सा मैच है? कल भी 2 मैचेस हैं. If you tell me about the second match tomorrow. जी कल इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया. Australia, again, Australia looks to be too strong for the Afghanistan team. तो मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया विल विन बिकॉज उनकी बैटिंग अच्छी चल रही है, उनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है. स्पेशली जैम्पा ब्रिंग्स दैट जो रिप स्पिनर की जो बात होती है, जैम्पा दैट एक्स फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, ही ब्रिंग्स दैट एक्स फैक्टर. राइट. नहीं, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. यस. अच्छा, आपने जैम्पा की अगर अभी बात की तो आदिल रशीद इस पूरे वर्ल्ड कप में जो उनके लेग स्पिनर्स की बात हो रही है, 7 विकेटें लिए उन्होंने और उनकी इकॉनमी है 7.40. और एडम जैम्पा 11 विकेटें उन्होंने ली हैं और इकॉनमी है उनकी 5.90. और पाकिस्तान के जो अबरार अहमद हैं वो हाथ में जो है ड्रिंक्स लिए घूम रहे थे इस वर्ल्ड कप में. खिलाया नहीं ना उनको, तो खैर अलग बात है. आप वो रिटायर्ड प्लेयर को बुला रहे हो आप, आई डोंट नो कौन से खाते से जो प्लेयर रिटायर होके बोर्ड को भला बुरा कहते हैं टीवी पे आके टॉक शोज में. प्लेयर्स हु हैव रिटायर्ड, इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर. अब यू हैव टू फॉल बैक ऑन दोस प्लेयर्स एंड डिप्राइव द यंगस्टर्स ऑफ अ वैलिड अपॉर्चुनिटी. तो फिर रिजल्ट्स तो दिखी गए हम लोग को. और अभी भी बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा नकवी साहब ने बोला तो है प्रेसिडेंट जो है कि वी विल सी दे आर गोइंग टू रीलुक एट द प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल. नहीं वो नॉट ओनली नकवी बट वो जो गैरी कर्स्टन है, उन्होंने भी, गैरी कर्स्टन ने तो आज काफी खींचा है लड़कों को. और उन्होंने कहा है कि उसने तो बहुत क्लियरली बोला, उन्होंने कहा ना तुम्हारा स्किल, ना तुम्हारी ट्रेनिंग, ना तुम लोग की फिटनेस एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है. तो वो खींचेगा अब इनको, गैरी कर्स्टन जो है ना, इन सबको. और इनके बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है दे आर अंडर डिस्कशन. और शायद बहुत सारे लड़कों के जो हैं वो अब डिमोट भी किए जाएंगे उनको, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं. जी. हाँ, तो अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली विल नॉट विन टुमारो, दैट इज माय रीडिंग. एंड मंडे को आई थिंक द डे गेम जो है हमारे लिए, जो डे गेम है, दैट इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. जी. Now, this might sound controversial, but I want Team India to lose that match, a hard-fought match. Because सर क्या कर रहे हो? मेरी कोहली वाली टीम को हरा रहे हो सर. कटी है आपके साथ आज से. अपना फाइनल का कर रहे हैं ना. जो ट्रू फैंस है ना, वो समझ जाएंगे कि मैंने किस तरफ क्यों ऐसा बोला है. अच्छा, फाइनल में खिलाना चाहते हो आप कोहली को? ठीक है फिर ठीक है. फाइनल में ना हारे. अमित, मैं आपके साथ समझ रहा हूँ, सब सारे जो आप गुगलियां करा रहे हैं ना शाजिया जी को, पीछे बैठ के सब उसको देख रहा हूँ. शाजिया जी जो परेशान हो गई कि इंडिया हार जाए, कैसे हार जाए, भाई हारेगा तो जीतेगा ना. हाँ, तो एटलीस्ट जो भी शॉर्टकमिंग्स होंगी उस मैच में, किस तरह से क्या करना है, तो वो थोड़ा आयरन आउट करने का टाइम मिलता है. बिकॉज ऑब्वियसली सारी टीमें पक्की रिसर्च करती हैं, होमवर्क करती हैं अपने. उन्होंने सोच लिया होगा बुमराह को कैसे डील करना है. वैसे जैसे टीमें राशिद खान को खेलती हैं कि इसके 4 ओवर निकालो, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है. तो वैसे आई एम श्योर दे हैव वर्कड आउट कि बुमराह के लिए क्या प्लान होना चाहिए एंड स्काई को कैसे आउट करना है, पंत के लिए क्या करना है. बिकॉज दीज आर ऑल अनकन्वेंशनल एंड एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स हैं. तो इनके लिए आई एम श्योर देयर इज अ प्लान बीइंग वर्कड आउट बाय ऑल द टीम, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया. सारी टीमें वर्कआउट कर रही होंगी. तो इसके लिए आई वांट टीम इंडिया टू लूज ऑन मंडे, अ क्लोज मैच बट दे शुड लूज. एंड सो दैट मींस वो जो होता है ना एक टोटका निकल जाए हाँ टीम का. तो फाइनल में फिर देखेंगे क्या होता है. अच्छा, अभी जसप्रीत बुमराह की आपने बात की, तो जसप्रीत बुमराह यानी कि इन T20 इंटरनेशनल मैचेस में, सिर्फ टेस्ट प्लेइंग 11 की मैं टीम्स की बात कर रहा हूँ,
तो जसप्रीत बुमराह जो है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडन ओवर किए हैं T20 इंटरनेशनल में, वो जसप्रीत बुमराह है 12 के साथ, और 10 पे है भुवनेश्वर कुमार 10, और 8 पर है मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के लेफ्ट आर्मर, जॉस हेजलवुड जो ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहे हैं 7 के साथ, टीम सऊदी जो टीम से बाहर यानी कि न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड बाहर हो गए हैं, और नंबर 6 पर जो है 6 नवान कुलसेसकरा, मेरे ख्याल से ये श्रीलंकन थे, श्रीलंकन है, और नंबर 6 पे जो है मोहम्मद आमिर। अच्छा अमिताभ, थोड़ा तो आज मुझे ये फैक्ट पता चला, तो मुझे थोड़ी सी हैरान कुन बात लगी। अक्सर कहा जाता है कि वर्ल्ड कप में जो विनिंग स्ट्राइक है, अगर मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप की, तो इंडिया पाकिस्तान जो है, जाहिर सी बात है, वो जो सबसे हाईएस्ट विनिंग स्ट्राइक था वो इंडिया का है, और अभी भी इंडिया का ही है, और अब वो बराबर हो गया है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश 6 के साथ। मैं समझा नहीं, व्हाट इज द क्वेश्चन? जो विनिंग स्ट्राइक होता है ना, तो एक टीम का अगेंस्ट अनदर टीम, यानी कि ज्यादा उन्होंने मैच खेले हैं तो ज्यादातर एक टीम में जीते जो मैचेस खेले, तो वो 7 या 8 मैचेस पर इंडिया पाकिस्तान खेले थे, लेकिन ज्यादातर जो स्ट्राइक था एक टीम के खिलाफ वो इंडिया का था 6 के साथ। अब कल के ऑस्ट्रेलिया कल जीत गया मैच, तो वो बराबर हो गया, वो भी 6 हो गए। और फिर एक और मजेदार है, 6 के साथ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश भी है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा जीता है बांग्लादेश के अगेंस्ट में। और फिर अगर हम बात करते हैं 6 के साथ जो है, श्रीलंका भी ऑन टॉप है वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो श्रीलंका वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप में जब आमने सामने होते हैं तो ज़्यादातर मैच जो है वो श्रीलंका ही जीतती है। तो ये एक अमेजिंग थोड़ा सा एक फैक्ट था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा। अच्छा, कल अगर बात करें हम बांग्लादेश की, तो आपको कहाँ लगता है कि बांग्लादेश कहाँ थोड़ी सी लूज हुई है? चेजिंग में लूज हुई है? जी जी, बांग्लादेश एक तो पहले बैटिंग से शुरू करते, बिकॉज आई डोंट थिंक दे पुट अप इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। 140 एट सेंट लूसिया, आई थिंक द मैच वाज प्लेड इन सेंट लूसिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वहां की पिच के हिसाब से, या भी वेस्ट इंडीज में जो एवरेज स्कोर्स जो है, दे हैव टू बी इन द रेंज ऑफ पार स्कोर्स जो हम लोग बोलते हैं। पार स्कोर्स हैव टू बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 170 एट एवरी ग्राउंड। वेस्ट इंडीज का एवरेज ये है, तो उससे तो ये लोग 20-30 रन शॉर्ट रह गए। और ये शॉट इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनके ओपनर्स फायर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग ऑफ टू अ गुड स्टार्ट एट ऑल। तंजीद अहमद और आई थिंक लिटन दास ओपनर्स, दे आर टोटली आउट ऑफ फॉर्म। तो ओपनिंग नॉट वेरी गुड, तो प्रेशर आ जाता है, दे नॉट एबल टू कोप। और मेन प्लेयर जो है उनके, जैसे फलक्रम जो खिलाए जाते हैं, शाकिब अल हसन, वो फुली आउट ऑफ फॉर्म है। हालांकि एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया था, बट अदरवाइज ही इज जस्ट ईटिंग द बॉल्स एंड देन गेटिंग आउट, यू नो। कल भी शायद उन्होंने 10 बॉल में 8 रन बनाए थे, एंड देन he got out to a very tired or like a uninterested से कोई बंदे को भेज दिया, or he got out on a nothing kind of a stroke. So that is affecting the team's performance, और अपने runs नहीं board पे put up करे, तो a big team is going to hammer you very very calmly and coolly. So that's what is happening to Bangladesh. एक बात ये कहना चाहूंगा कि उनकी bowling काफी strong है, स्पेशली जो नए स्पिनर जो आए उनके रिशाद अहमद, आई थिंक Rishad Ahmed. He's really good. He's performed well in all the matches. And Mustafizur Rahman, हमको पता है, left arm seamer, he always performs well in all the matches. Sakshi Ahmed is also good. So bowling is not a problem. It's their openers and the batters who come after that, the middle order, which is suspect. So that is holding them back. So let's see what happens tomorrow. इंडिया के साथ खेलते हैं या बांग्लादेश कोई भी सब कॉन्टिनेंट की टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता है उनको। शायद उनके तोते ने उनको बोला हुआ है कि भैया अगर अग्रेशन नहीं दिखाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, विच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव एट टाइम्स। सही जीते हुए मैचेस दे हैव, यू नो, कि इसको मैं अभी बताता हूँ कि कौन बॉस है, यू नो, कोई जरूरत नहीं है। दे वेंट फॉर अ ग्लोरी स्ट्रोक इन वन ऑफ द मैच। मुशफिकुर रहमान का है, वो मैच एकदम जीता हुआ था, उनको लास्ट ओवर में आई थिंक दे नीडेड 6 रन्स एंड
कुड नॉट मेक इट, वो 5 रन ही बना पाए थे एंड दे लॉस्ट बाय 1 रन टू इंडिया। हाँ, वो वही हमारे मिसबाउल हक की तरह ना, वो जब इंडिया के साथ मैच था तो टोटल जो है उनको 1 रन चाहिए था, तो भाई तुम 1 रन सीधा मार के ले लो, तो फ्लिक शॉट पीछे की तरफ, वो बड़ा अपनी तरफ से समझा कि जी मैं भी शायद जो है वो हूँ जावेद मियां दाद, तो मैं भी ऐसी फ्लिक शॉट ऐसे ना रिवर्स स्विंग करके खेलूंगा, तो बस वो किया तो वो धोनी ने पकड़ लिया और पाकिस्तान आउट हो गया, और 1 रन इनको चाहिए था। धोनी ने नहीं, श्रीशांत ने। हाँ श्रीशांत ने, हाँ हाँ। और लेकिन ठीक है, मिसबा के हक में एटलीस्ट उन्होंने 2009 में तो जिता दिया था ना वर्ल्ड कप पाकिस्तान को, तो ही वेरी गुड। बट बांग्लादेश का नहीं समझ में आता ना, वाई सो मच ऑफ एग्रेशन यार, अपने नेबर्स ही है, लेकिन श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी हो, दे आर सो एग्रेसिव। वो कहते हैं हाँ देखें जरा किसमें कितना है अच्छा, दम। अभी आपने 2009 की वर्ल्ड कप की बात की है, तो 6 जून जून 21 2009, तो आज ही के दिन जो है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना था। तो ये एक जो फैक्ट है मैं आपके साथ शेयर कर क्यों याद कराया ये हमको? 2009 में। एग्जैक्टली नहीं जज साहब, जी, जी। जज साहब नहीं, हम ये नहीं सुन सकते। अरे पिछले वर्ल्ड कप में भी फाइनल में थे, या सेमीफाइनल में, राइट, उससे पहले फाइनल में। तो जैसे इंडिया का है, इंडिया का वर्ल्ड कप T20 में है, दे हैव प्लेड 20 मैचेस एंड वन 17। परसेंटेज वाइज देखो तो यार बच्चा बड़ा होनहार है, लेकिन हारता है वो फाइनल या सेमीफाइनल में, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही है सर, इतनी टीम हो लेकिन वो आईसीसी ट्रॉफी घर नहीं आ रही है। एग्जैक्टली तो घाव सब जगह है शायद, ऐसा नहीं कि खाली पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के सपोर्टर्स परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं कि भैया सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हो, फाइनल तक पहुंच जाते हो, एक कदम और रख लो ताकि हम लोग भी सब खुश हो जाए। वो गाना है ना, वो गजल है ना एक, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, तो ये हम वहां तक पहुंच जाते हैं, ट्रॉफी को हाथ लगाते लगाते फिर मुझे छोड़ के जाने के लिए, फिर वो चली जाती है हमको छोड़ के। तो बस आमिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। टीम इंडिया की बातें हो रही हैं तो टीम इंडिया पर सवाल कर लेते हैं। आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया ओपनर्स का, अगर जिस तरीके से रोहित परफॉर्म कर रहे हैं या कोहली परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद इसे भी रिवाइज किया जाए, यानी मैनेजमेंट है आपकी टीम जो पूरी क्रिकेट बोर्ड है वो इस पर कुछ फैसला ले सकेगा कि हम अब, क्योंकि जाहिर एक एज भी हो रही है आजकल की, जिस तरीके से फास्ट क्रिकेट हो रही है, तो प्लेयर आपके पास पीछे जो है वो बहुत हैं, मतलब आईपीएल का भी टैलेंट ले लें, इटसेल्फ इंडियन टीम में भी देख लें कि बहुत है कि वो खेल सकते हैं, तो क्या इस पर सवालात उठेंगे जाने के बाद? जीतें या हारें वो एक अलग बात है, लेकिन जो अब तक की परफॉर्मेंस है जिस पर आपने भी हल्का सा जिक्र दिया कि जो ओपनर्स हैं वो नहीं खेल रहे, हमारा उल्टा मसला है, हमारे मिडिल ऑर्डर नहीं खेल रहे ओपनर नहीं खेल रहे, कुछ एक्सचेंज वहाँ टीम होगी कोहली पर या रोहित पर सवालात होंगे, या आगे पीछे इनको भी किया जा सकता है, या इनको भी जो है वहाँ बेंच पे बिठाया जाए, या किसी और को चांस दिया जा सकता है? 100% आमिर, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। जहां तक मेरा मानना है, कोहली एंड रोहित शर्मा, ये दोनों का ये लास्ट टूर्नामेंट होगा, लास्ट मैचेस विच एवर वे इट गोज, आई डोंट थिंक दे विल बी पार्ट ऑफ द T20 सेटअप एनीमोर। दिस इज देयर लास्ट चांस एट ग्लोरी। आफ्टर दिस मैच, जीते हारे, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम दिस फॉर्मेट एट लीस्ट, दैट इज अ गिवन। सही। अच्छा, आप ठीक है, अच्छा टैलेंट बैठा है इन लोग ने, 10-12 रन साल का, 10-12-15। रोहित शर्मा तो 2007 की विनिंग टीम में भी थे, T20 वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता था, एंड कोहली हैज बीन अराउंड टिल फ्रॉम 2008-2009 ऑनवर्ड्स, एंड देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट, सो व्हाई हैंग अराउंड, राइट? काफी सारे मौके मिले हैं, काफी सारे चीजें हुई है, काफी सारे जीते भी हैं, आईसीसी ट्रॉफी भी जीते हैं, बोथ कोहली and Rohit Sharma have won their share of ICC trophy. So it is time for them to hang their boots and focus on ODI and Test match setup. They're still good for that for at least couple of years, both of them. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 8-10 साल से, अगर मैं गलत नहीं तो कोई भी ICC ट्रॉफी इंडिया विन नहीं कर पा रहा, जिसमें कोहली भी रहे, फिर रोहित भी आ गए। अच्छा, अगर आप रिप्लेस करते हैं तो आपको सबसे पहला सवाल मेरा है कि आपकी नज़र में टीम इंडिया का, फिर T20 का हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में कौन सा प्लेयर जो है वो एज एन कैप्टन काम कर सकता है? दूसरा, अगर ये दोनों रिप्लेस होते हैं तो आपकी नज़र में 2 ऐसे बैट्समैन जो कि ओपनर
इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपकी जहन में हो कोई नाम? लाइक फॉर लाइक भी नहीं कहेंगे, जो करंट फॉर्म के चलते आमिर वन रिप्लेसमेंट तो साथ में टीम के साथ है अभी, जी यशस्वी जायसवाल. ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ दैट ही इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर, so he is ready to step in the moment the green light is given. So यशस्वी जायसवाल is fixed. दूसरे यशस्वी जायसवाल के साथ जो पार्टनर होंगे उसमें डिबेट वही है कि शुभमन गिल होंगे या ऋतुराज गायकवाड़. अच्छा, मुझे गिल ज्यादा पसंद है somehow. लेकिन गायकवाड़ जो है ना, गायकवाड़ जो है वो भी बहुत टैलेंटेड है. मैं उसको देखा नहीं, लेकिन मुझे शुभमन गिल जो है मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट कोहली बन जाएगा अगर उसको ट्रेन किया. नहीं, he is also, गायकवाड़ also is a very very talented boy. हाँ जी. Gill is talented, no doubt, but T20 के हिसाब से his game is little behind Ruturaj Gaikwad. That is the perception, and that is how the stats have. That is what the stats have shown us. इसीलिए शुभमन गिल is, although he is there, he is only in the reserves. और ऋतुराज गायकवाड़ के फेवर में ये बात जाती है कि उसको सीएस की जैसे ही आईपीएल टीम का कैप्टन बनाया गया है. यू नो, हालांकि काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, जाडेजा भी हैं और ओवरसीज भी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी ऋतुराज को दी हुई है. तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, सीएस की टीम मैनेजमेंट देखती है उनमें कि कैप्टनसी मटेरियल है, एंड ही इज एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, बिकॉज कैप्टनसी इज अबाउट परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर. दैट आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टीम्स कैप्टन, कि आप प्रेशर में सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो. टैलेंट तो सबके पास है, बट कैप्टनसी रिक्वायर्स अ different talent, which I think Ruturaj Gaikwad has better for T20 game. And Shubman Gill, I see long-term prospect कि चलिए ODI या even Test match के लिए he could be the future India captain. But he has to contend with Rishabh Pant as well, because Pant is also in the mix. तो कैप्टन किसको देख रहे हैं आप टीम का? जी, अभी T20 की बात कर रहे हैं हम लोग. T20 का कैप्टन रोहित शर्मा के जाने के बाद ऑन करंट फॉर्म इट विल बी हार्दिक पांड्या. अच्छा. लेकिन जो इन्होंने अभी हम देख रहे थे आईपीएल भी हार्दिक पांड्या के साथ काफी जो है वो क्लैशेस भी देखने को मिले. जो बिहेवियर बहुत एग्रेसिव है उनका हार्दिक पांड्या के. आपने भी इसको टीम में यूनिटी पता नहीं कैसे. क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसको बना देते हैं हार्दिक को, तो इसके और जो दूसरे सीनियर प्लेयर्स हैं, क्योंकि इनका ये थोड़े एग्रेसिव हैं समहाउ, तो बॉडी लैंग्वेज भी इनकी काफी डिफरेंट है. हमने आईपीएल में भी कई मैचेस में देखा, फिर पैचअप हो रहा था. तो आपको लगता है हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को जो है वो लीड कर सकेंगे इस एग्रेशन के साथ? मेरा मानना ये है कि यस, हार्दिक पांड्या विल बी अ गुड कैप्टन, बिकॉज जो आईपीएल में हुआ वो गलत हुआ हार्दिक पांड्या के साथ. आई विल नॉट से कि हार्दिक पांड्या वाज अग्रेसिव. हार्दिक पांड्या इज हार्दिक पांड्या. ही इज बेसिकली कैरेबियन गाय born into इंडिया सेटअप. उनका आप स्वैग देखो, उनके कपड़े, उनका एटीट्यूड, ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट. तो वो उसी तरह का है. तो लोग उनको थोड़ा सा गलत वे में ले लेते हैं. प्लस जो गलत चीज जो टीम मैनेजमेंट से है, उसके लिए आप हार्दिक पांड्या को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने रोहित शर्मा जैसे फेवरेट, एवरीबॉडीज इमोशनल फेवरेट कैप्टन को हटा के आप हार्दिक पांड्या को ने पैराशूट किया बॉम्बे की टीम में. जी. So that did not go down well with overall the fans of Team India, fans of Mumbai Indians. I am a Mumbai Indian. I am from Mumbai, so I am a lifelong fan of Mumbai team. सही. हुआ ये कि गुजरात वाले, गुजरात टाइटंस, जिनको एक टाइटल जिताया हार्दिक पांड्या ने और दूसरे के फाइनल्स में लेके गए, लास्ट बॉल पे रविंद्र जडेजा ने चौका मार दिया था, नहीं तो he would have had 2 IPL titles in 2 attempts. बिल्कुल. तो वहां से जो उनको छोड़वा के अंबानीज ने मुंबई इंडियन ज्वाइन करवाया, तो गुजरात वाले भी खफा हो गए, मुंबई वाले खफा हो गए, और टीम इंडिया वाले भी सारे खफा हो गए कि ये क्या हो रहा है. इमोशनल व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, वी गेट इमोशनल लाइक नोबडीज बिजनेस. तो वो प्रॉब्लम हुआ उनके साथ. बट आप देखिए वर्ल्ड कप में आने के बाद इज अ डिफरेंट पर्सन ना. फैंस का प्रेशर नहीं है, सोशल मीडिया से ही कीपिंग अवे. स्टेडियम में उनको बू नहीं कर रहे, इतनी गंदी बातें उनके और उनके परिवार के बारे में. स्टेडियम में के अपने होम ग्राउंड पे कोई सुनेगा तो कोई भी नॉर्मल बंदे पे फर्क तो पड़ेगा ही. शादिया बिल्कुल that affected the team's performance. Mumbai Indians finished last in IPL, which
It does not happen. अच्छा, But यहाँ आने के बाद देखिए वर्ल्ड कप में, सॉरी ऋषान, उनका परफॉर्मेंस बैट से बॉल से हर मैच में उन्होंने चार ओवर डाले हैं एंड द हाईएस्ट रन जो उन्होंने दिए हैं नॉट मोर देन 24 एंड दैट टू अगेंस्ट पाकिस्तान. बाकी मैचेस में none for 13, 2 for 14, 3 for 27. which are good stats, you know, and batting भी कर रहे हैं, bowling भी कर रहे हैं, fielding भी अच्छी हो रही है. You see, body language has changed completely, so that's why I see him. अगर अभी आने के 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आई डेफिनेटली सी हिम टेकिंग द रेन्स ओवर फ्रॉम रोहित शर्मा. अच्छा, हार्दिक पांड्या को आपने देखा होगा यूएस के खिलाफ उन्होंने जो छक्के लगाए, वो जो उन्होंने छक्के लगाए, मुझे चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल याद आ गया जो शादाब को उन्होंने छक्के लगाया था. आपको याद है? बिल्कुल. सो यू नो हम सबकी उम्मीद बन गई थी कि यार ये बंदा कर देगा. जी बिल्कुल. तो क्लीन हिटिंग जो है तो, और मैं कहीं पे सुन रहा था या पढ़ा था मैंने कि द हैंड स्पीड विच हार्दिक पांड्या जनरेट, बिकॉज ही इज नॉट बिग बिल्ट, वो उनका जो बिल्ट है वो पतला ही है. बिल्कुल. जी. हैंड स्पीड दैट ही जनरेट, जिससे उनकी पावर आती है, आई थिंक दैट इज फास्टर देन एनी ऑफ द प्लेयर्स हु आर करंटली प्लेइंग क्रिकेट. तो इसके लिए इतना पावर लेके आते हैं एंड ही कैन हिट फ्रॉम दोज weird angles जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इतने से शॉर्ट एंगल से इतना पावर कहाँ से लेके आ रहा है बंदा. सो दैट स्किल ही हैज. और उनके आने से जो इंडियन टीम में जो स्टेबिलिटी मिली है, बिकॉज ही गिव्स यू एन ऑप्शन कि आपको या तो 3 प्योर सीमर खिलाने या 3 प्योर स्पिनर्स खिलाने, बिकॉज ही इज देयर to counter as a fourth pacer. अच्छा, अमिताभ, जाते जाते मैं जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीक आपसे बात करेंगे तो हमारा सेमीफाइनल जो है वो बिल्कुल हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीमें होंगी. तो आप बताइए कि 4 टीमें कौन सी जा रही हैं सेमीफाइनल में? My semi-final teams are India, Australia from Group 1, and I remember I had gone with England and West Indies last week जब हम लोग की मुलाकात हुई थी. But आज के परफॉर्मेंस के बाद I would say it is South Africa and one of England and West Indies. South Africa because they have to play against US. So on current form and everything which is happening, I don't see US beating South Africa. नहीं, South Africa जीतेगा. Yes, बिल्कुल. I also predict के South Africa. But the question is England or West Indies? हाँ जी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में. अच्छा, you want me to give a firm answer? Yes. You have no choice. सर हमने 2 खोखा इसके ऊपर लगाया हुआ है. So I would say it would be England on current form. England, yes, in the current form, England, yes. तो आप batting combination is not so settled. तो आप चाह रहे हैं कि होम टीम जो है बाहर हो जाए? फॉर्म पे, I mean they are not my favorite. ऐसा होता रहा, अक्सर होता रहा, होम टीम बाहर हो जाती है. जी. Right. चलो ठीक है. चैंपियंस ट्रॉफी जब भी देख लो जी, हम अपने मुल्क में कराते हैं, हम बाहर हो जाते हैं. इतने हम हॉस्पिटेबल हो जाते हैं. At the end of the day, गेम ही है, you know. आपकी टीम अच्छा खेलेगी, जीतेगी, आपकी टीम अच्छा नहीं खेलेगी, हारेगी. बट सपोर्ट तो हम करेंगे अपनी टीम को, you know, मरते दम तक. उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. ठीक है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ रहते हैं एवरी फ्राइडे और बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप पे जो आजकल जारी है वेस्ट इंडीज और यूएसए में. आपसे बहुत बात करके बहुत अच्छा लगता है. हल्की फुल्की हम लोग नोक झोंक भी करते हैं, मजाक भी करते हैं और अच्छा लगता है. और इनसाइड आप अपने थॉट्स भी देते हैं, एनालिसिस देते हैं, तो हमें मजा आता है. तो 2 वीक अभी शुरू होने वाले हैं ना, 2 वीक में फिर हम इनके एनालिसिस लेंगे. जी. तो होपफुली नेक्स्ट वीक में जब सेमीफाइनल का हमें पता चल जाएगा, फिर हम आपको छेड़ेंगे कि फाइनल में कौन सी टीम खेलेंगी. मैं अभी से बता रही हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है फाइनल के अंदर. अच्छा, चलिए, तोते ने बोला या आप बोल रहे हो? सर वो कुदरत का निजाम है ना. हमको कुदरत के निजाम से पता चल रहा है. चलिए देखते हैं, शायद इंडियन फैंस विल बी वेरी हैप्पी विद योर भविष्यवाणी. अच्छा जी, चलो ठीक है सर. सर मुझे बाबा मानो आप. भविष्यवाणी हमने की है, ठीक है. जब बच्चा खुश रहे. बिल्कुल. ओके सर, ऑलराइट. अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू एंड हैव अ गुड वीकेंड. Okay guys, thank you. Thank you. Enjoy weekend.